भगवान ने कैसे बनाया ब्रह्मांड को? क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? आखिर कैसे भगवान ने ब्रह्मांड को बनाया? क्यों ब्रह्मा जी को सृष्टि का जन्मदाता कहा जाता है? ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ? उनकी आयु कितनी है? वर्तमान में ब्रह्मा जी कितने बड़े वर्ष के हैं और वो कितने वर्ष जिंदा रहेंगे? क्या आप जानते हैं हमारे ब्रह्मांड की प्रथम ध्वनि कौन सी है? आखिर क्यों ये संसार और ब्रह्मा जी श्री हरि की एक सांस के बराबर है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जब भी ब्रह्मांड की रचना से जुड़े सवाल मन में आते हैं तो मानव जाति दो मतों में बढ़ जाती है। पहले वैज्ञानिक जिन्होंने बिग बैंग जैसी थ्योरीज दी हैं, वैज्ञानिकों के मुताबिक सदियों पहले धरती पर एक भयानक विस्फोट हुआ जिससे कई जीव जंतुओं का जन्म हुआ। बदलते समय की करवट से इन्हीं जानवरों से हम इंसानों की उत्पत्ति भी हो गई। किंतु धर्म ग्रंथों पर यकीन करने वालों का मत है कि सृष्टि के पालनहार ईश्वर हैं और उन्होंने ही ब्रह्मांड से हम इंसानों को बनाया है। बिग बैंग जैसी साइंटिफिक थ्योरीज से तो आपने भी कई बार ब्रह्मांड की रचना पढ़ी होगी, लेकिन आज हम हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जानेंगे कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। वैसे तो ब्रह्मांड की रचना से लेकर शिव पुराण, विष्णु पुराण, उपनिषद और ब्रह्म पुराण जैसे कई हिंदू ग्रंथों में देखने को मिलती है, किंतु आज हम बात करने वाले वेदों के अनुसार सृष्टि की रचना की। वेदों की संख्या मित्रों 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास जी और सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद ग्वेद, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार से समझाई गई है। ऋग्वेद में पूरे 1028 सूक्ताज हैं जिन्हें कुल 10 किताबों में विभाजित किया गया है। इन 10 पुस्तकों में से सबसे आखिरी यानी 10वीं पुस्तक है 121वें वेद मंत्र में हमें हिरण्यगर्भ का जिक्र मिलता है, जिसे गोल्डन या यूनिवर्सल वॉर्म कहा जाता है और इसी को हम भगवान हरि यानी विष्णु जी का स्वरूप भी मानते हैं। ऋग्वेद के अनुसार इस सृष्टि पर सबसे पहले हिरण्यगर्भ का ही अस्तित्व था। जब हिरण्यगर्भ में विस्फोट हुआ तो धमाके के साथ साथ हमारे ब्रह्मांड की प्रथम ध्वनि उत्पन्न हुई, जिसे आज हम सब ओम ध्वनि के रूप में जानते हैं। वेदों के अनुसार भगवान हरि दुधा सागर में शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं और माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। इसी बीच विष्णु जी की नाभि से एक कमल की उत्पत्ति होती है जिसमें एक ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। इस तरह ब्रह्मा जी का जन्म भगवान हरि की नाभि से माना गया है और वेदों सहित विष्णु पुराण, महापुराण जैसे धर्म ग्रंथों में भी ब्रह्मा जी को ही इस सृष्टि का पालनहार और रचयिता बताया गया है, इसलिए उन्हें परम पिता भी कहा जाता है। वहीं विष्णु जी के माथे से एक तेज उत्पन्न हुआ जिससे देवों के देव महादेव प्रकट हुए और भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को इस ब्रह्मांड के रचना का आदेश दिया था। ब्रह्मा जी भी भगवान शिव का आदेश मानकर ध्यान में मग्न हो गए और श्री हरि से ज्ञान पाकर सबसे पहले उन्होंने जल की रचना की, क्योंकि जल बिना जीवन संभव ही नहीं है। ब्रह्मा जी के अनुसार जल यानी जन्म से लय अर्थात जन्म से मृत्यु तक, जिसके बिना नारायण नहीं वही जल है, जिसके बिना ब्रह्म नहीं वही जल है, जिसके बिना शंकर नहीं वही जल है और जिसके बिना पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य नहीं वही जल है। इसलिए भगवान शिव की आज्ञा पर ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जल की उत्पत्ति की। इसके बाद ब्रह्मा जी ने जल में छिड़क कर एक विशाल अंड का निर्माण किया जिसे 24 तत्वों का समूह कहा जाता है और उसे ऊपर की ओर छोड़ा। माना जाता है कि प्राणियों का जन्म इसी अंडकोश से होता है, किंतु अंड में किसी भी तरह की चेतना महसूस न होती देख ब्रह्मा जी ने श्री हरि को याद किया। उनकी दुविधा का हल करते हुए श्री हरि स्वयं इस अंड में समा गए और विशाल अंड रूपी वो तत्व सचेतन हो गया और स्वयं हरि यानी भगवान विष्णु ही उस अंड में विराजने लगे। इस व्यापक अंड में विराजने के चलते ही श्री हरि को प्रभु वैराज पुरुष भी कहा गया। जिसके बाद पहले पाप सृष्टि की रचना हुई जिसमें तम और अविद्या की प्रधानता थी। इस सृष्टि को लेकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि अज्ञानता में उनके पाप सृष्टि की रचना हुई। इसके बाद ब्रह्मा जी ने 8 सर्गों का निर्माण किया, जिसमें मुख्य सर्ग को प्रथम सर्ग माना जाता है, जिसके तहत ब्रह्मा जी ने पेड़ पौधों, वृक्षों आदि की रचना की। इसके बाद उनके द्वारा जीव जंतुओं की रचना की गई और फिर मनुष्य की उत्पत्ति भी हुई और देखते देखते ब्रह्मांड पर विभिन्न चीजों, तत्वों और आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। कई प्लैनेट्स बने जिनमें से एक पृथ्वी पर आज मनुष्य रहता है। वहीं भगवान शिव ने अपने निवास स्थान के रूप में कैलाश की उत्पत्ति की, जिसे सृष्टि की सबसे नायाब और दिव्य जगह माना जाता है, जहां आज भी मनुष्यों का पहुंचना असंभव है, क्योंकि कैलाश को भगवान शिव और अन्य कई देवताओं का गढ़ माना जाता है, जहां आज भी भगवान शिव, माता पार्वती, पुत्र गणेश, कार्तिकेय के साथ रहते हैं, जबकि भगवान विष्णु बैकुंठ में निवास करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार पूरी सृष्टि का नाश हो सकता है, किंतु दिव्य कैलाश पर्वत और वैकुंठ धाम का कभी नाश नहीं हो सकता, जहां सिर्फ दिव्य आत्माओं को ही जाने की इजाजत मिलती है। किंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं सिर्फ एक ही ब्रह्मांड इस संसार में मौजूद है, बल्कि भगवान विष्णु की नाभि से एक नहीं अनेकों ब्रह्माओं का जन्म हुआ और उन अनेकों ब्रह्माओं ने अनेकों ब्रह्मांडों का निर्माण किया। यही हमें मल्टीवर्स की थ्योरी भी कांच की तरह साफ साफ नजर आती है कि जिस चीज तत्व ने इस ब्रह्मांड में जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, फिर चाहे वो इंसान हो, तारे हो या गैलेक्सी। इसी तरह सृष्टि के पालनहार ब्रह्मा जी की भी मृत्यु निश्चित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मदेव की आयु कितनी है? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करके पेज को फॉलो जरूर कर लें। वेदों के अनुसार ब्रह्मदेव की आयु निश्चित है। आयु उनकी 100 दिव्य वर्ष की है। उनके एक वर्ष में 360 दिन होते हैं और एक दिन को कल्प कहा जाता है। एक कल्प में 14 मानव अवतार होते हैं, जबकि सिर्फ एक मानव अवतार होता है, किंतु एक मानव अवतार है 71 महायुगों के बराबर होता है और एक महायुग में 4 युगों का समावेश होता है। इन 4 युगों में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग शामिल है। कलयुगों के अनुसार
अनुसार सतयुग जिसे सतयुग भी कहते हैं वो त्रेता युग और द्वापर युग गुजर चुका है, जिनकी आयु कलयुग से भी ज्यादा थी, क्योंकि धर्म ग्रंथों के अनुसार इन युगों में पाप कम जबकि पुण्य ज्यादा था। किंतु कलयुग के साथ ऐसा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि कलयुग पहली बार आया है, बल्कि अब तक कई कलयुग गुजर चुके हैं और हम वर्तमान में भी कलयुग में ही जी रहे हैं, जिसे सबसे छोटा युग माना जाता है। कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष की है, जिसे 1200 दिव्य वर्ष के समान माना गया है। एक दिव्य वर्ष को यदि मानव वर्षों के हिसाब से जोड़ा जाए तो यह हमारे 360 वर्षों के बराबर होता है। इसीलिए 1200 दिव्य वर्षों को 360 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष निकलती है। वहीं ब्रह्मा जी के एक दिन की बात करें तो वो 4.32 बिलियन मानव वर्ष के समान है। यानी जब मानव 4.32 बिलियन वर्ष जी लेगा तब ब्रह्मदेव का एक वर्ष होगा। उनके एक दिन जितना ही समय एक रात का भी होता है, जिसे प्रलय का समय भी माना गया है, क्योंकि इस समय ना तो किसी जीव की उत्पत्ति होती है और ना ही किसी मनु का अवतार। बात ब्रह्मा जी की कुल उम्र की करें तो वो 311.04 ट्रिलियन मानव वर्षों के बराबर है। इन्हीं वर्षों में हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और उसका अंत भी इन्हीं वर्षों में हो जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये जितना आंकड़ा हमने आपको बताया है उतने में भगवान विष्णु सिर्फ एक बार सांस लेते हैं। यानी भगवान विष्णु की सिर्फ एक सांस में हमारा ब्रह्मांड बसा हुआ है। उनकी एक सांस में ब्रह्मदेव का जीवन बसा हुआ है। उनकी एक सांस में न जाने उन्होंने कितनी ही लीलाएं रची हैं और कितनी ही कहानियों को जन्म दिया है। उनकी एक सांस में हमारी पूरी सृष्टि का अस्तित्व समाया हुआ है और जैसे ही ये सांस पूरी होती है वैसे ही ब्रह्मांड का भी अंत हो जाता है। वर्तमान समय पर रुख करें तो हम कलयुग में जी रहे और ब्रह्मदेव का ये पहला दिन है 51वें वर्ष का। यानी वर्तमान समय में ब्रह्मा जी 51वें वर्ष के हुए हैं और ये 51वें वर्ष की शुरुआत ही है, जिसमें उनके 7वें मनु अवतार का समय है। इस हिसाब से गौर करें तो हमारा ब्रह्मांड 155.52 ट्रिलियन मानव वर्ष जितना पुराना है। यानी ये ब्रह्मांड इतने समय पहले ही अस्तित्व में आया था। उदाहरण से समझें तो हम जिस कलयुग में जी रहे हैं अब तक उस जैसे 2,52,447 कलयुगों का अंत हो चुका है और फिलहाल हम 2,52,448वें कलयुग में जी रहे हैं। किंतु ये सिर्फ अनुमान है, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड की असल और सटीक आयु का ज्ञान करना तो हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे अनेकों ब्रह्मांडों की रचना अनेकों ब्रह्माओं ने की है और अनेकों ब्रह्माओं की तो अभी तक मृत्यु भी हो चुकी है, जबकि अनेकों यूनिवर्स का अस्तित्व खत्म होने को है। वहीं अनेकों ब्रह्मांड अभी अभी जन्मे हैं। इस हिसाब से हमारे ब्रह्मांड की सटीक जानकारी और आयु ज्ञान करना हमारे लिए तो क्या किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। किंतु हाँ, हर युग की तरह इस युग का भी अंत होगा, जिसका जिक्र हमारे ग्रंथ में किया गया है, जिनके मुताबिक कलयुग का अंत भगवान कल की करेंगे। किंतु अभी वर्तमान के कलयुग में हम सिर्फ 5,124 वर्ष जिए हैं। इस तरह 4,32,000 में से 5,124 वर्षों को घटा दिया जाए तो अभी भी कलयुग के 4,26,876 वर्ष शेष रह गए। धर्म ग्रंथों की माने तो कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में भगवान कल के अवतार होंगे, जो भगवान शिव का ही आखिरी और 10वां रूप है, और फिर इस दुनिया में कलयुग का अंत होगा और धर्म से परिपूर्ण सतयुग का आरंभ होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी, इसीलिए वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।